इतनी भी दूर नहीं मंजिल, नजर मिला तो सही, रास्ता भी साथ देगा, कदम तू बढ़ा तो सही। नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम आप सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का ज्योग्राफी, जिसमें अफवाह तंत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने अफवाह तंत्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदी, संपूर्ण नदी के बारे में दोस्तों चर्चा कर ली है। आज पढ़ेंगे अरब सागर के बारे में कि अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आप सबको पता होगा कि अफवाह तंत्र से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, और मैंने बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती हैं उनके बारे में आपको बेसिक से पूरी की पूरी जानकारी बता दी। दोनों भागों में तीन भाग पढ़ाई थी हमने। तीनों भागों में आपको मैंने बेसिक से पूरी नदी, चंबल, बनास, कोटारी, पार्वती, काली सिंध, है ना, ये नदी, बहुत सारी नदी थी, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो करते हैं शुरुआत आज एक नए टॉपिक की, जिसमें वही अफवाह तंत्र में अरब सागर के बारे में। तो सभी दोस्तों, आपसे पास फोन होगा या कोई और चीज होगी तो आप वीडियो को रोजाना देखा करो, और जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करो, और आप भी अपने दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, यानी लिंक को अधिक से अधिक शेयर किया करो। इससे आपके दोस्तों के पास भी हमारा वीडियो जाएगा और उनको भी अफवाह तंत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, करते हैं शुरुआत हम, यानी अफवाह तंत्र में अरब सागर के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें कौन कौन सी नदी आती हैं और मोस्ट प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं। अरब सागर के बारे में दोस्तों हेडिंग जमा रहा हूं मैं, मेरे साथ साथ आप भी मेरा हेडिंग जमा लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी, यानी अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी। तो अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी। दोस्तों, आज की हमारी हेडिंग होगी जो ये होगी, अरब सागर की ओर जाने वाली नदी कौन कौन सी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो करते हैं शुरुआत। इसमें सबसे पहले जो सबसे मोस्ट नदी है वो है माही नदी। कौन सी? माही नदी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप नोट बना लीजिएगा, बिल्कुल बारीकी से आपको मैं इसको भी आम भाषा में बिल्कुल समझा दूंगा। आपके बारे में यानी कि मन में जो डाउट होते हैं वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा। चलो दोस्तों, करते हैं माही नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी माही नदी। मेरे साथ साथ आप भी मोटे मोटे लिख लो। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप कमेंट करके मेरे से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, माही नदी, सबसे पहले तो माही नदी के बारे में दोस्तों बात करते हैं। इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, यानी कि नदियों के उद्गम स्थान के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उद्गम स्थान तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्गम स्थान कहाँ से होता है और कहाँ से निकलती हैं। दोस्तों, बात करते हैं प्रवेश कहाँ से करते हैं राजस्थान में। इसका उद्गम स्थान होता है दोस्तों सरदारपुरा के निकट, विंध्याचल की पहाड़ी। दोस्तों, मैं पूरा बता रहा हूँ, सरदारपुरा के निकट, सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ियों में मेमंद झील से, कहां से? मेमंद झील से। तो मेमंद ऐसे मिलेगा, मेमंद या फिर मेहंद, यानी कि आपको ऑप्शन में दोनों शब्द मिल जाएंगे, मेमंद ऐसे भी है, मेहंद भी मिल जाएगा। तो लेकिन शुद्ध कौन सा है? अधिकतर चांस इसी के हैं, यानी मेहंद झील से। यानी कि इसका उद्गम स्थान होता है दोस्तों सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहंद झील है, वहां से दोस्तों इसका क्या होता है? उद्गम होता है। यानी ये झील भी लिख लो, झील से क्या होता है दोस्तों? इसका उद्गम होता है माही नदी का। अब दोस्तों उद्गम के बारे में बात करते हैं उपनामों के बारे में, यानी कि माही नदी के ऐसे कौन कौन से और अन्य नाम हैं जो पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों
उपनाम के बारे में अब चर्चा करते हैं। उपनाम यानी कि पेपर के हिसाब से जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो मैं सीधा आपको बता रहा हूं। यानी कि एलडीसी में जीके का जो भी प्रश्न आएगा मेरी तरफ से आपको एक ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है जिसमें आपको प्रश्न में ऐसा डाउट ना हो कि यार हमने ये प्रश्न वहाँ पर पढ़ा नहीं। मैं पूरी की पूरी थ्योरी एकदम बेसिक कराता हूँ, उसके बाद में एमसीक्यू प्रश्न लेकर आऊँगा जिसमें अपन पूरे के पूरे प्रश्न पेपर में जो आते हैं नए पैटर्न के अनुसार वो अपन कवर करेंगे। दोस्तों बात करते हैं उपनामों में, यानी कि इसको कहा जाता है उपनामों में सबसे पहले वांगड़ एवं कांटल की गंगा कहा जाता है। वांगड़ एवं कांटल की गंगा कहा जाता है दोस्तों। वागड़ एवं कांटल की गंगा, कांटल वागड़ एवं कांटल की गंगा दोस्तों इसका उपनाम है या फिर कहा जाता है। दोस्तों एक और उपनाम है जिसका दक्षिण राजस्थान के स्वर्ण रेखा, काफी बार पेपर में पूछा जाता है। यानी दक्षिणी राजस्थान की दोस्तों मोस्ट लगा के लिख लेना, दक्षिणी राजस्थान की सुवर्ण रेखा। दोस्तों ये नाम बहुत बार पूछा जाता है इसलिए इसको वेरी मोस्ट लगा के लिख लेना। आपको ये उपनाम भी बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों एक नाम हो रहा है इसे, ये आदिवासी क्षेत्र की नदी है तो इसको आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। यानी कि आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। दोस्तों इसी में एक और उपनाम हो गया आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। दोस्तों ये तीन उपनाम हैं जो पेपर के लिहाज से काफ़ी मोस्ट हैं। आपको याद मैं कराऊंगा, जिम्मेदारी मेरी है याद कराने की। आपको मेरे साथ साथ अपना टाइम दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और लाइक ज़रूर करना ना भूलें। दोस्तों ये तीनों उपनाम हैं जो पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, आपको याद भी करा दूंगा। आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा और वागड़ एवं कांटल की गंगा यानी माही नदी के तीन दोस्तों उपनाम हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस नदी, यह नदी मेमन झील से निकलती है विंध्याचल के पहाड़ी मध्य प्रदेश से, लेकिन राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है। दोस्तों यह प्रवेश राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है। दोस्तों बात करें इसमें कि राजस्थान में प्रवेश कि यह नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। निकलती तो मेहंद झील से है, लेकिन राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है। दोस्तों ये करती है खादू गांव बांसवाड़ा से, यानी कि खादू गांव। दोस्तों खादू गांव ये पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा। कहाँ से होती है प्रवेश राजस्थान में? खादू गांव बांसवाड़ा से दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें कुल लंबाई के बारे में कि नदी की कुल लंबाई कितनी है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे कि कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों इसकी कुल लंबाई है दोस्तों वो है 576 किलोमीटर है। कितनी है? 576 किलोमीटर इसकी दोस्तों कुल लंबाई है। बात करें कुल लंबाई है दोस्तों 576 किलोमीटर। लेकिन बात करें राजस्थान में कुल लंबाई दोस्तों वो है 171 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान में तो 171 किलोमीटर है और कुल लंबाई है दोस्तों वो है इसकी 576 किलोमीटर। ये हो गई मोस्ट बातें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जो मोस्ट बातें हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। दोस्तों यानी कि बांध, सबसे पहले तो बांधों के बारे में बता दूंगा। इस पर दोस्तों जो बांध स्थित हैं वो 3 बांध हैं, बहुत ही मोस्ट हैं तीनों बांध। तो दोस्तों मैं इधर लिख रहा हूँ, इस पर बांध दिखाई दे रहा होगा सबको इधर। इस पर दोस्तों जो बांध हैं 3 बांध हैं, तीनों ही बहुत मोस्ट है, पेपर के लिहाज से पूछे जाते हैं। एक तो है कनाडा बांध। कौन सा दोस्तों? कनाडा बांध दोस्तों। एक तो है कौन सा? कनाडा बांध है। ये पड़ता है गुजरात में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। ये पड़ता है गुजरात में।
दोस्तों गुजरात में पड़ता है कनाडा बांध। बात करते हैं आगे, 2 नंबर पर है जो कागजी पिकअप बांध। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कागजी पिकअप। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। दोस्तों ये पड़ता है बांसवाड़ा में, जहाँ से प्रवेश होता है वहीं पड़ता है दोस्तों। ये पड़ता है बांसवाड़ा। हाँ पड़ता है बांसवाड़ा में। दोस्तों एक और बांध है जो माही बजाज सागर बांध। दोस्तों माही बजाज सागर बांध दिखाई दे रहा होगा, माही बजाज सागर बांध। दोस्तों ये 3 बांध हैं, तीनों बांध बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये भी दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा यानी बांसवाड़ा में। हाँ पड़ता है बोरखेड़ा, बोरखेड़ा। ये दोस्तों हाँ पड़ता है बांसवाड़ा में। ये भी बांसवाड़ा में पड़ता है। तो तीनों के तीनों बांध याद हो गए हमें। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कागजी पिकअप बांध कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तो माही नदी पर स्थित है और कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, यानी कि राजस्थान में मध्य माही का मैदान बनाती है। ये बातें हैं जो मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें हो गई, एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवेश और निकास, यह मात्र एक ऐसी नदी है जिसका प्रवेश और निकास एक ही दिशा से होता है। यानी कि सबसे मोस्ट बात है कि इसका प्रवेश और निकास, यह नदी, मैं इधर लिख रहा हूं नोट लगा के, एकमात्र नदी, एकमात्र नदी जिसका प्रवेश और निकास, प्रवेश और निकास एक ही दिशा से। दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रवेश और निकास एक ही दिशा से होता है, यह नदी है कौन सी, माही नदी। काफ़ी बार पेपर में प्रश्न आता है तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, यार ऐसी नदी कौन सी होगी जो जहाँ से निकलती है वहीं जाके निकलती है और वहीं समाप्त होती है। तो इसका प्रवेश और निकास यानी कि समापन, यानी जिसका क्या लिखा, प्रवेश और निकास, यानी निकाय या फिर बोलते हैं प्रवेश या निकास बोलते हैं, जो एक ही जगह से होता है, एक ही स्थान से होता है, वह नदी कौन सी है, माही नदी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सहायक नदी होती है कुछ, यानी कि सहायक नदी है जैसे सोम हो गई, जाकम हो गई, चाप हो गई, सोम। तो ये 3 नदी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो है मोरन, कौन सी, मोरन और जाकम, इसकी सहायक नदी है। दोस्तों इधर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक इधर ही देख रहा हूँ मैं आपको, आप मेरे साथ साथ बिल्कुल बारीक से लिख लीजिएगा, यानी कि सहायक नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं कहाँ पे लिखूँ, इधर दिखाई दे रहा होगा सबको, सहायक नदी, छोटा सा कॉलम बना रहा हूँ मैं, इसमें लिख रहा हूँ आपको मैं सहायक नदी, सहायक नदी। दोस्तों सोम, जाकम, दोस्तों सोम, जाकम और मोरन और लाकम। मोरन ये भी ज्यादा पूछ जाता है, मोरन, मोरन और लाकम। दोस्तों ये इसकी सहायक नदी हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। आम भाषा में हमें कोई दिक्कत नहीं है, माही नदी के बारे में जो पेपर में आता है वो बातें हमने यहाँ पर कंसल्ट कर ली हैं, हमने पढ़ लिया हैं। यानी त्रिवेणी संगम दोस्तों बनाता है बेनेश्वर में। इस नदी, यह नदी है जो एक त्रिवेणी संगम बनाती है बेनेश्वर में। वहाँ पर बेनेश्वर में, जहाँ पर 3 नदी मिलती हैं, माही, सोम और जाकम। 3 नदी एक साथ मिलती हैं, माही, सोम और जाकम। दोस्तों तीनों नदी बेनेश्वर में कहाँ पर बनाती है, तीनों को तीनों एक साथ बेनेश्वर में क्या बनाती हैं, बेनेश्वरम में त्रिवेणी संगम। ये दोस्तों बिल्कुल बारीकी बातें हैं, आराम से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। हमने जो पढ़ाया यहाँ तक, एक बार मेरे साथ साथ 2 मिनट का रिवाइज कर लो। मैं बता रहा हूँ आपको हमने अभी तक क्या पढ़ा था। यानी हमने पढ़ा था अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी, जिसमें हम दोस्तों चर्चा कर रहे हैं माही नदी के बारे में। माही नदी दोस्तों को इसका
उद्गम स्थल या स्थान की बात करें, मेमंद झील यानी विद्याचल की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। राजस्थान में प्रवेश ये खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। लंबाई दोस्तों इसकी 576 कुल लंबाई है। राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है दोस्तों। यह नदी एकमात्र नदी ऐसी है जिसका प्रवेश और निकास एक ही स्थान से होता है। और दोस्तों इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें, सोम, जाकम और मोरनी, लाकम, ये इनकी सहायक नदी हैं। त्रिवेणी संगम एक बनता है बेनेश्वर में, इसमें सोम, जाकम और दोस्तों माही, 3 नदी क्या बनाती है बेनेश्वर में, एक त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। यह बांसवाड़ा में 56 का मैदान का निर्माण करती है। यह नदी दोस्तों बांसवाड़ा क्षेत्र में 56 के मैदान का निर्माण भी करती है माही नदी। ये बात भी पेपर में पूछी जाती है, तो हमें बात को याद होनी चाहिए। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है ये भी बात इंपॉर्टेंट है। बच्चे का कमेंट आया सर आपने कर्क रेखा के बारे में नहीं बताया, तो मैंने बता दिया। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसको भी आप लिख लो, इधर ही लिख लो। यह नदी नोट लगा के लिख लो या फिर स्टार बना के लिख लो। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये अच्छा प्रश्न है, ये भी मोस्ट प्रश्न है। यानी कि यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आम भाषा में पढ़ाया हमने, एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाया आपको कि हम भी एक स्टूडेंट है, वैसे ही हम आपको बता रहे हैं आम भाषा में, जिससे कि क्या हो आपको समझ में आ जाए और किसी प्रकार की आपको कोई समस्या न हो। और अगर आपको समस्या आती है तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, तो हम आपके लिए कुछ अलग उपाय ढूंढेंगे। ठीक है, अब तो बात करते हैं इसके बारे में, और नदी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम क्या एक साथ नहीं पढ़ा पाते, सबको एक साथ पढ़ाएंगे तो आपको बहुत लंबा मैटर हो जाएगा, याद करने में थोड़ी समस्या आती है। एक एक भाग बाई भाग चलते रहेंगे तो आपके लिए भी शॉर्ट हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, आसान हो जाएगा याद करने के लिए। तो आप भी याद कर सकते हो और आपको ज़्यादा लोड नहीं लगेगा। पढ़ाने को हम एक साथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो लोड हो जाएगा, फिर आपके ऊपर वही हो जाएगा लोड था अपना, यानी कि फिर आपको बोर लगेगा, यार क्या है वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो सेम पढ़ाते हैं वही ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम यूनिक करना चाहते हैं, हम आपको बिल्कुल हाथों में याद कराना चाहते हैं, हमारा ये उद्देश्य है और हमारे परिवार का। दोस्तों तो सभी बच्चे सेशन को देखना ना भूले और शेयर और लाइक करना ना भूले। हम आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट चाहते हैं, आपका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य यही है। हमारा उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक, हम मेरे पास 2 है, हम आपको दे सके। और आपसे हम एक चीज़ चाहते हैं कि एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपका बटन दबाने से कुछ नहीं जाता और हमारा आपका जो लाइक आएगा उससे हौसला बढ़ेगा। जैसे ही हौसला बढ़ेगा हम वैसे ही हमारी तैयारी दुगना कर देंगे और आपके सामने नए नए कंटेंट लेके आएंगे, जिससे आपको आसान लगे कि यार पढ़ने में तो बहुत आसान लग रहा है। और मैं वादा करता हूँ आपको पूरी की पूरी जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री हाथों में याद करा दूंगा राजस्थान की। आप कोई सी भी एग्जाम में बैठ लेना, राजस्थान जीके में पीछे नहीं रह पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों उतार लीजिएगा यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो बातें रह गई तो यहाँ तक तो एक बार उतारो, फिर इसके के बाद में क्या होता है, और नदी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो और नदी बहुत सी नदी हैं, जैसे आगे पढ़ते रहेंगे। एक नदी है लूनी नदी है, बहुत मोस्ट है वो नदी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो करेंगे अगले भाग में। एक साथ करते हैं, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, आपको कठिनाई आती याद करने में, तो हम नहीं चाहते कि आपको वर्कलोड लगे। हमारे पास टाइम है, हम उस टाइम में पूरी की पूरी अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। तो सब बच्चे लाइक को अवश्य करें और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं सेशन को सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को, और हमारा टेलीग्राम पर जाइएगा, आपको पूरी की पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों जब तक उतारो, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आम भाषा में मैंने पढ़ाया। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये समस्या मेरे सामने है। जब तक उतारो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। उतार लिया, चलो अब आगे उतार लिया। कोई समस्या तो बता सकते हो, समस्या है, चलो एक कह रहा है यहीं रोक दो, चलो यहीं रोक देंगे। लूनी नदी के बारे में अगला टॉपिक में चर्चा कर लेंगे। तो बच्चों यहीं पर नहीं, आज का भाग यहीं समाप्त करते हैं। पूरी के पूरी विधि विधान से हमने आपको माही नदी के बारे में चर्चा कर दी है, आपको आम भाषा की तरह पढ़ा दिया, एक छात्र की तरह हमने पढ़ा दिया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले भाग में।
लूनी नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक नए जोश के साथ, उमंग के साथ लूनी नदी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ, आप रोज़ाना हमारे वीडियो को मिस ना करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अगले बार के लिए आप भी वेट कीजिएगा, आते हैं जल्दी कल इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत। और है सब बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, एलडीसी की भर्ती में आपका एक सीट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ओनली 56 बच्चों का कंपटीशन है। 56 बच्चों में से हमें ओनली 55 बच्चे बाहर करने हैं। एक बच्चा वो हम हैं जो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जीके का जिम्मा मैं ले रहा हूँ और विषय आप अपनी मजबूत बना लो। रही बात रीजनिंग की, वो भी मैं कवर करा दूंगा। मिलते हैं अगले बार के लिए, बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अवश्य देखें और एक कंटेंट के साथ अवश्य आप तैयारी को मजबूत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।